मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर दाना खा लेते। दाना कम था, इसलिए मैंने सोचा आप खा लो। पापा, आप ऐसे ना किया करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भूखे पेट हो और हम दाना खा लें? आइंदा से आप ऐसा मत करना। ठीक है मेरी बेटी गुड़िया, अब मैं जा रहा हूँ। ये दाना आप खा लो, मैं बाहर से खा लूँगा। नहीं, आज हम माँ बेटी भी आपके साथ जाएंगी और देखेंगे जंगल में दाना कैसे मिलता है। बाहर खतरा है और ठंड भी, आप घर में ही रहें। जाएंगे जाएंगे, मम्मा ने ठीक कहा, आज हम भी जाएंगे। जिद करके गुड़िया और उसकी मम्मा भी पापा चिड़िया के साथ चले जाते हैं। वो सब उड़ते उड़ते मैदान में पहुंच जाते हैं। मैं पहाड़ों की तरफ से आया हूँ, वहाँ दाना है, लेकिन ध्यान से, आज जंगल में सुबह से एक बड़ी चील भी मंडला रही है। दाना तो लाना ही होगा, अगर दाना ना मिला तो अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। ये सारी बातें मम्मा चिड़िया और गुड़िया के लिए नई थी। वो नहीं जानती थी कि जंगल इतना खतरनाक है। चलें, हम घर चलें, कहीं ऐसा ना हो कि वो चील यहाँ आ जाए। ये सुनकर पापा चिड़िया हंसने लगते हैं। ऐसा हर रोज होता है, चील का आसमान में आना कोई नई बात नहीं है। कभी चील तो कभी शिकारी और कभी लुटेरे पक्षी, ये सब तो चलता ही है। वह सब वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ा आगे जाकर पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और गुड़िया को एक पेड़ पर बिठाकर दाना लेने जाता है। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा कैसे इन खतरों से हर रोज निपट लेते हैं? लेकिन आपके पापा ने तो कभी बताया ही नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में। पीछे से एक बड़ी चील आती है और माँ बेटी के पीछे आकर बैठ जाती है। सामने से पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ, यहाँ आ जाओ आप दोनों, पीछे चील है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया पापा चिड़िया के पीछे छुप जाती हैं। ऐसे छुपा रहे हो इनको जैसे तुम बहुत शक्तिशाली हो। एक पंजा मारूंगी तो गर्दन टूट जाएगी तुम्हारी। मेरे परिवार को छोड़ दो, इन्हें जाने दो। नरम नरम चिड़िया बहुत देर बाद देखी है मैंने, इसे खाए बिना नहीं जाऊंगी मैं। पापा चिड़िया जान जाता है कि चील अब ऐसे नहीं लौट कर जाएगी। तो फिर मुकाबला करो, देखता हूँ मैं भी। चील पापा चिड़िया पर झपटती है, लड़ाई शुरू होती है। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और वहाँ से भाग जाती है और पापा चिड़िया भी पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। पापा चिड़िया का शरीर खून से लथपथ था। उठिए उठिए, आप उठिए, ये क्या हो गया? ऐसा तो हमने सोचा भी ना था। मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। आखिरी बात करते हुए पापा चिड़िया का देहांत हो जाता है। मम्मा, मम्मा, पापा से कहिए बात करें, पापा चुप क्यों कर गए हैं? रोती हुई दोनों माँ बेटी लौटकर घर चली जाती हैं। आज रात मम्मा चिड़िया और गुड़िया अकेली घर पर थीं। पापा चिड़िया का घोंसला खाली पड़ा था। गुड़िया बेटी, आप उस दिन पूछ रही थी ना, आपसे कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मा या पापा? पापा आपसे ज्यादा प्यार करते थे। हमारी खातिर अपने परिवार के लिए जान दे दी आपके पापा ने। वो सब हमारी आंखों के सामने हुआ और हम कुछ भी ना कर सके। मम्मा, पापा तो कहते थे कि दाना बहुत आसानी से मिल जाता है। उन्होंने कभी अपने दुख बताए ही ना थे हमें, वो सब कुछ छुपा लेते थे। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अकेली ही दाना लेने जाती है। वो अपने पति के दोस्तों के साथ जंगल जाती है। रानो चिड़िया, पक्षियों के जीवन में ऐसे दुख आते जाते ही रहते हैं। अभी आपकी बेटी बहुत छोटी है, आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा, फिर ही आप अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकोगी। हाँ कवे भैया, मुझे जीना होगा एक नई उम्मीद और हौसले के साथ, अपने लिए ना सही लेकिन अपनी बेटी के लिए। और फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। आसमान में चील आज भी मंडला रही थी, लेकिन आज मम्मा चिड़िया को चील से ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे हकीकत का पता चल गया था कि हालात कैसे भी हों, अपने परिवार के लिए दाना तो कमाना ही होता है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो मम्मा चिड़िया और कौवा एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने दिल की बात हमसे नहीं की थी। बाहर के हालात तो बहुत मुश्किल हैं कौवे भैया। यहाँ तो कदम कदम पर मौत है रानो चिड़िया,
लेकिन फिर भी सब निकलते हैं दाना कमाने के लिए, क्योंकि सबके पीछे उनका परिवार होता है। बारिश में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई जा रही थी। मम्मा मम्मा मुझे ठंड लग रही है। मम्मा मेरे पंख थक गए हैं। थोड़ा और, बस बेटा, अब घर थोड़ी ही दूर है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मौसम से मुकाबला करना सिखा रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जीना सिखा रही थी। गुड़िया, जो मम्मा चिड़िया की बेटी थी, वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका बेटा कुकू बहुत आलसी था। यार जग्गू, मेरी मम्मा हर समय मुझे कोई ना कोई काम कहती रहती हैं। मेरा काम करने को जरा भी मन नहीं करता। मगर मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जब भी पापा मुझे कोई काम करने का कहते हैं तो मम्मा मना कर देती हैं। कितनी अच्छी है आपकी मम्मा। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है? मैंने कल बताया भी था कि आज मैंने आप दोनों को बांस का घर बनाना सिखाना है। मम्मा, मैंने कुकू को रोका भी था, मगर वो नदी पर चला गया। चलें बेटी, हम उसे नदी से ले लेते हैं, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हुए हो? रात को मैंने कहा था आपसे। मम्मा, मुझे नहीं बांस का घर बनाना सीखना। मैंने तिनकों का घोंसला बनाना सीख लिया है, वही काफी है। कुकू भाई, मम्मा की बात मानो, आप साथ चलें। कुकू, तुम जाओ और बांस का घर बनाना सीखो। मैं तो खेलने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी जिंदगी है जग्गू की। अपने मन में ऐसा सोचते हुए कुकू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई दूर निकल जाती है। वो एक जगह पहुंच जाती है जहां नदी के साथ बांस ही बांस थे। तो बच्चों, इस पौधे का नाम बांस है। इसे बैम्बू भी कहते हैं। ये पौधा जीने में हमारी हर तरह से मदद करता है। इसके छोटे पौधे काटकर हम घर बना सकते हैं। मम्मा, क्या आप हमें एक पौधा काट कर दिखाएंगी कि किस तरह के पौधों से घर बनता है? गुड़िया अपनी मम्मा की बातें ध्यान से सुन रही थी, जबकि कुकू तो फूल पर बैठी तितली की तरफ ही देखे जा रहा था। कुकू बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो। मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने के लिए लाई हूँ और आपका ध्यान तितली की तरफ है। कुकू गुस्से से अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है। फिर मम्मा चिड़िया कुछ बांस के पौधे काटती है और अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ती है। गौरी कभी तो अपने बेटे जग्गू को कोई काम भी ना करने देती। जग्गू, आज तुम मेरे साथ जाओगे। घर की छत मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लानी है आज हमें जंगल से। मम्मा, देखें, पापा फिर मुझे काम करने का कह रहे हैं। कालू, एक एक ही तो बेटा है हमारा, इसे घर हम बना कर देंगे, तो फिर इसे काम सीखने की क्या जरूरत है? मैं और तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहेंगे। कल इसे अकेले भी जीना है। नहीं, जग्गू नहीं जाएगा। तुम अकेले ही जाओ लकड़ियाँ लेने। ऐसे कोई भी काम होता, जग्गू वो काम ना करता। दिन गुजरते गए और फिर बरसात का मौसम करीब आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर कालू और गौरी के पास आती है। जल्दी चलें गौरी और कालू, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। सब तैयारी मुकम्मल है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जग्गू, घर में ही रहना। अगर बारिश शुरू हो जाए तो घर से बाहर न जाना। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवा भोजन लेने निकल जाते हैं। वो जंगल की दूसरी दिशा की तरफ जाते हैं। वहाँ फलदार पेड़ थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे फल तोड़ती है। गौरी और कालू भी मीठे फल ले लेते हैं। बारिश भी शुरू हो जाती है। बादल की गरज से पूरे जंगल में शोर था। चिड़िया, वो पेड़ घना है, हम थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बारिश कम होने पर घर वापस चले जाएंगे। ऐसे तीनों पक्षी वहाँ बैठ जाते हैं। हवा बहुत तेज थी, इतनी तेज कि सब पक्षियों के घर गिर जाते हैं। जग्गू कौवा भी अपने टूटे हुए घर के पास बैठा रो रहा था। मम्मा पापा, आप कहाँ हैं? घर टूट गया, आप जल्दी आ जाएं।
गुड़िया भी अपने टूटे हुए घर के पास अपने डरे हुए भाई को लिए बैठी थी। चुप कर जाओ भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे बारिश और बादल की गरज से डर लग रहा है। एक तेज रोशनी आसमान से गिरती है और साथ ही जोर से बादल के गरजने की आवाज। आसमानी बिजली सीधी उन तीनों पक्षियों के ऊपर गिरती है। मम्मा चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरी सांस नहीं लेते और वही यार तोते, जब से चिड़िया गई है मेरा चिड़िया से मिलने को दिल कर रहा है। उसकी चू चू अब मुझे बहुत याद आ रही है। चिड़िया ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली गई है, अब वो कभी लौट कर नहीं आई थी। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है। रानो चिड़िया, तुमने क्यों किया ऐसा? अब कौन मुझे आकर अपनी बातें सुनाएगा? कौन मेरे घर के दरवाजे पर बार बार आकर दस्तक देगा? कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो सारा दिन घोंसले में लेटा रहता है। शाम तक कोई भी उसके पास नहीं आता। सारा दिन कालू कौवा किसी की भी आवाज नहीं सुनता। फिर दूसरे दिन कालू कौवा रानो चिड़िया को ढूंढने घर से निकलता है। मीना सहेली, मुझे अपने पड़ोसी कौवे की बहुत याद आ रही है। उसे भूल जाओ, वो तो हर समय तुमसे लड़ाई करता था। वो तुम्हारे साथ बात नहीं करता था। वो तुम्हें अपने घर में ऊंची आवाज से बात तक नहीं करने देता था। जो भी है मीना, मैं सारी जिंदगी उसके साथ रही हूँ। वो जैसा भी है वो मुझे बहुत याद आ रहा है। कबूतर कबूतर, क्या तुमने कहीं रानो चिड़िया को देखा है? हाँ, रानो चिड़िया दूसरे जंगल में अपनी सहेली के पास चली गई है। वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। उसने दूसरे जंगल में अपना घर भी बना लिया है। मैं जाऊंगा, मैं दूसरे जंगल जाऊंगा और जैसे भी हुआ मैं रानो चिड़िया को वापस लेकर ही आऊंगा। कौवा दूसरे जंगल जाता है। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन कालू कौवा उड़ता जाता है। वो ठंड में उड़ता है, हवा से लड़ता हुआ दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। मैं रानो चिड़िया से मिलने आया हूँ। मेरा नाम मीना है, मैं रानो चिड़िया की सहेली हूँ। क्या तुम्हारा नाम कालू कौवा है? हाँ, मेरा नाम कालू कौवा ही है। रानो चिड़िया हर रोज तुम्हें याद करती है। तुम वही हो ना जो उसे ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते थे? लेकिन वो चिड़िया जब से यहाँ आई है तुम्हें ही याद करती रहती है। मुझे जल्दी से रानो के पास ले जाएं। मैं अपने सारे पापों की माफी मांगना चाहता हूँ रानो चिड़िया से। मीना कालू कौवे को रानो चिड़िया के घर ले जाती है। कौवे भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तो आपको बुरी लगती हूँ, मैं ऊंची आवाज में बात करती हूँ, मैं ज्यादा बोलती हूँ। कौवा जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दो रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी चूचू सुने बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरे साथ आ जाओ। मेरी रात नहीं गुजरती, मेरा दिन नहीं गुजरता। पहले वादा करो सारा दिन मेरी बातें सुनोगे और मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी। वादा, पक्का वादा। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और रानो चिड़िया कौवे के साथ चली जाती। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे। माँ चिड़िया के लिए अपने बच्चों का पेट भरना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जंगल में दाना कम था। दोनों बच्चे टांगे उठा उठा कर, गर्दन ऊंची करके अपनी मम्मा के आने का इंतजार कर रहे थे। मम्मा चिड़िया को किसान के खेत से एक गेहूं का सिट्टा मिल जाता है। ये दाने खाकर मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। चिड़िया चिड़िया, ये दाना तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये दाना तो मेरे बच्चों के लिए है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे गंदे बच्चे हैं और सुंदर भी नहीं है। मेरा जक्कू बेटा बहुत सुंदर है, इसलिए तुम ये दाना मुझे दे दो। गोरी बहन, सबको अपने अपने बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं जैसे आपको। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों बच्चे दाना खा लेते हैं। मम्मा, आप भी दाना खा ले, हमारा पेट तो भर गया है। बेटा, पहले आप दाना खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। मम्मा, हमारा पेट भर गया है, अब आप भी दाना खा ले। एक दिन गोरी कौवी पहाड़ों की दूसरी तरफ उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक मीठे फल का पेड़ नजर आ जाता है। गोरी कौवी वो पेड़ देखकर बहुत खुश होती है। इस पेड़ से तो जंगल के सभी पक्षी फल खा सकते हैं, मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ। गोरी कौवी भागी भागी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मैंने एक मीठे फल का पेड़ देखा है, तुम जल्दी से टोकरी लेकर मेरे घर के पास आ जाओ, हम सब मिलकर जाएंगे मीठा फल लेने। गोरी गोरी, क्या रानो चिड़िया भी जाएगी? ना ना, वो छोटी चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया है, मैं उसे साथ नहीं लेकर जाऊंगी, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है।
और तोते के पास जाती है। तोते तोते जल्दी से टोकरी लेकर मेरे घर के पास आ जाओ, कबूतर भी वहाँ ही आ रहा है। लेकिन जाना कहाँ है गौरी? मैंने एक मीठे फल के पेड़ की खोज की है, आज हम सब वहाँ जा रहे हैं, सिवाय रानू चिड़िया के। मैं उसे साथ नहीं लेकर जाऊंगी। गौरी, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उसे भी साथ ले जाइए, वो भी तो हमारी दोस्त है। ओए बड़ी चोंच वाले, अगर दोबारा उस चिड़िया का नाम लिया तो मैं तुझे भी साथ नहीं लेकर जाऊंगी। गौरी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल, कबूतर और तोता सब अपनी अपनी टोकरियां लेकर गौरी के घर के पास पहुंच जाते हैं। गुड़िया और कुकू बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ, खिड़की में बैठकर मेरे आने का इंतजार करना। मम्मा, मैं अपने खिलौने से खेलने लगी हूँ, कुकू मुझे खिड़की में बैठने नहीं देता। खिड़की मेरी है खिड़की। अच्छा, अब लड़ाई शुरू न कर देना। माँ चिड़िया घर से निकलती है। वो अपनी टोकरी लिए उड़ती जा रही थी कि उसे सब पक्षी गौरी के घर के पास बैठे हुए दिखाई देते हैं। रानू चिड़िया वहाँ जाती है। आप सब भी दाना लेने जा रहे हैं? अच्छा ही हुआ जो मैं भी समय पर आ गई, सब मिलकर जाएंगे। लेकिन वो सब चुप थे। क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? गौरी कव्वी भी घर से निकल आती है। ये सब मेरे साथ मीठे फल लेने जा रहे हैं और मैंने इन सबको मना किया है कि तुम्हें साथ नहीं लेकर जाना। गौरी बहन, ठीक है, मैं अपना दाना ढूंढ लूंगी, लेकिन इतनी नफरत भी अच्छी नहीं होती। कभी कभी हमें कमजोर की भी जरूरत पड़ जाती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी का बेटा जग्गू कौवा घर से बाहर आ जाता है। जग्गू बेटा, कहा था ना कि घर में ही रहना, चलो घर वापस जाओ। मैं भी जाऊंगा, आपके साथ मुझे भी जाना है। तुम नहीं जाओगे, एक बार कहा ना घर जाओ, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। जग्गू कौवा रोता हुआ घर चला जाता है। गौरी कव्वी सारे पक्षियों को साथ लेकर मीठे फल के पेड़ की तरफ चली जाती है। वो सब मीठे फल के पेड़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। मैं तो अपनी टोकरी भर लूंगा। ये मीठा फल बहुत ज्यादा है, क्या था जो रानू चिड़िया भी आ जाती। नोटी चोंच वाले, चुप कर जाओ, क्या रानो रानो लगा रखी है। जग्गू का